दोस्तों, आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण किसी एक देश या महाद्वीप के बारे में नहीं है, बल्कि हम सीधे चलेंगे अंतरिक्ष में। हम अपने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की विशालता और उसके अनकहे रहस्यों को एक नए नजरिए से समझने वाले हैं। अंतरिक्ष हमेशा से ही दिमाग को चकराने वाला विषय रहा है ना? तो चलिए, बिना वक्त जाया किए आज इसके सबसे दिलचस्प हिस्सों को बिल्कुल करीब से जानते हैं। तो क्या हमारी इस अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी पूरी है? बिल्कुल। चलिए मिलकर एक छोटा सा काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 और ब्लास्ट ऑफ। आज के हमारी मंजिल और कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का विशाल घर है, हमारा अपना सोलर सिस्टम। आखिर ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे इस आसमान के उस पार आखिर क्या-क्या छिपा है और ये विशालकाय प्रणालियां आखिर काम कैसे करती हैं। हमारे इस ग्रैंड टूर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है द माइटी सन, यानी हमारा विशाल सूर्य। एक ऐसी आग और रोशनी का गोला जो इस पूरे सिस्टम के बीचों बीच स्थित है, जिसके बिना यहां कुछ भी संभव नहीं। जरा सोचकर देखिए, अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो आखिर क्या होगा? एक शब्द में कहें तो तबाही। इस लगातार मिलने वाली ऊर्जा, रोशनी और गर्मी के बिना पृथ्वी बुरी तरह जमकर बर्फ के एक विशाल गोले में तब्दील हो जाएगी। सब कुछ टोटली फ्रीज हो जाएगा। जीवन का वजूद और इस ग्रह का पूरा बैलेंस लिटरली इस रोशनी और गर्मी पर ही टिका हुआ है। अब इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूर्य का आकार सच में दिमाग को हिला देने वाला है। 1 मिलियन यानी पूरे 10 लाख। जी हां, हमारी पृथ्वी जैसे 10 लाख ग्रह इस एक सूर्य के अंदर आसानी से फिट हो सकते हैं। ये नंबर सुनकर ही समझ आता है कि ब्रह्मांड में हमारी वास्तविक स्थिति कितनी छोटी है और हमारा ये तारा कितना ज्यादा विशाल है। सूर्य की इस अखंड ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए अब बारी है उन 8 ग्रहों की, द 8 प्लैनेट्स, जो लगातार इस विशाल तारे का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से हर एक प्लैनेट की अपनी एक अलग ही कहानी है। सूर्य के सबसे करीब है बुध यानी मरकरी। यहां दिन झुलसाने वाले और रातें पूरी तरह जमाने वाली होती हैं। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इसके ठीक बाद आने वाला शुक्र यानी वीनस एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। मरकरी से दूर होने के बावजूद वहां घने बादलों और उबलते ज्वालामुखियों की वजह से लगातार हीट ट्रैप होती रहती है, जिससे तापमान असहनीय रूप से बढ़ जाता है। और इन उबलती हुई जगहों के ठीक बाद आता है हमारा अपना खूबसूरत घर, पृथ्वी। पूरे ब्रह्मांड में अब तक यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां महासागर हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर और हम इंसान हैं। इस नीले ग्रह को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो अकेली जानी मानी स्थिति है जहां जीवन पनपने के लिए हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। ये सच में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पृथ्वी के ठीक पड़ोस में है मंगल ग्रह, जिसे इसके रंग की वजह से द रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और एक सबसे मजेदार बात बताता हूं, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस बात पर लगातार गहराई से रिसर्च कर रही हैं कि भविष्य में इंसानी सभ्यता वहां कब और कैसे जा सकती है। एक दूसरे ग्रह पर लिटरली कदम रखने और बेस कैंप बनाने की कल्पना ही इसे सबसे दिलचस्प टॉपिक बना देती है। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है हमारे बाहरी ग्रहों का कंपैरिजन, द आउटर प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अब इन गैस और बर्फ के विशालकाय पिंडों के अनोखे और एक्सट्रीम नेचर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसकी सतह पर एक सदियों पुराना विशालकाय तूफान लगातार घूम रहा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। दोस्तों, ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी आराम से समा सकती है। सोचिए, एक अकेला तूफान हमारे पूरे ग्रह से भी बड़ा है। ये कितना अद्भुत है। अब आते हैं शनि यानी सैटर्न पर। इसके चारों तरफ बर्फ और चट्टानों से बने हुए बेहद आकर्षक छल्ले हैं। अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें तो ऐसा लगता है जैसे इस ग्रह ने कोई विशाल खूबसूरत स्पेस क्राउन यानी शाही मुकुट पहन रखा हो। ये छल्ले गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी जगह पर टिके हुए हैं और इस ग्रह को बाकी सभी से बिल्कुल हटकर बनाते हैं। और हमारे इन प्लैनेटरी स्टॉप्स के आखिर में आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस ग्रह सच में बेहद अजीब है। ये किसी लुढ़कती हुई गेंद की तरह अपनी धुरी पर लगभग झुका हुआ घूमता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे दूर स्थित नेपच्यून है, जो पूरे सौरमंडल की सबसे तेज और भयंकर हवाओं का घर है।
दोनों ही बर्फीले ग्रह अंधेरे, बेहद ठंडे और पूरी तरह से मिस्टीरियस हैं। तो ये थे हमारे परिवार के वो 8 ग्रह। लेकिन अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। आइए मून्स एंड स्पेस फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इस कॉस्मिक आंगन में और कौन-कौन सी नायाब चीजें तैर रही हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जहां हमारी पृथ्वी के पास रात के आसमान में रोशनी के लिए सिर्फ एक चांद है, वहीं उस विशालकाय जुपिटर के आसपास 90, जी हां 90 से भी ज्यादा मून्स लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, वहां के आसमान में जब ये सारे चांद एक साथ चमकते होंगे तो वो नज़ारा कैसा होता होगा। सच में माइंड ब्लोइंग। हम अक्सर आसमान में एक चमकती लकीर देखकर उसे द शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा समझ लेते हैं और शायद विश भी मांगते होंगे। लेकिन वास्तव में ये कोई मैसिव तारे नहीं होते। ये अंतरिक्ष में तैरते हुए छोटे छोटे पत्थर और धूल के कण होते हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बेहद तेजी से प्रवेश करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से जलने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई शूटिंग स्टार दिखे तो याद रखना वो एक जलता हुआ खगोलीय पत्थर है। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमें इन तूफानों और तारों के बारे में पता कैसे चला। ये सब मुमकिन हुआ है हमारी वैज्ञानिक लगन और उन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों की वजह से। यही लोग शक्तिशाली रॉकेट्स का इस्तेमाल करके इस अनजान और असीमित स्पेस की लगातार खोज कर रहे हैं। इन रॉकेट्स की बेमिसाल पावर और ह्यूमन इनोवेशन ने ही इस विशाल ब्रह्मांड को हमारे थोड़ा और करीब ला दिया है। आज के इस विश्लेषण ने जरूर हमारे इस सोलर सिस्टम की विशालता को समझने का एक नया और गहरा नजरिया दिया है। लेकिन इस माइंड बेंडिंग सफर के बाद एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, इन सभी अनोखे ग्रहों में से सबसे दिलचस्प प्लैनेट आखिर कौन सा था? और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आने वाले वक्त में इन रॉकेट्स पर सवार होकर हमारी ह्यूमैनिटी को अपना अगला कदम आखिर कहाँ रखना चाहिए। ब्रह्मांड सच में अनंत है दोस्तों, और आगे अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है।